एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, तो क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण में सबसे पहला क्या किया हुआ है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना है, 5 मीटर। क्योंकि उत्तल दर्पण है इसलिए इसको हम प्लस में लेंगे। फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, फार्मूला r/2, तो f बराबर 5/2 मीटर। अब वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है, 5 मीटर। तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहते हैं, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। u बराबर माइनस का 5 मीटर। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रकृति निकालनी है और आकार निकालना है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। तो 1/b 1/5/2 हो जाएगा और u का मान माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1/5/2 है, इसको हम लोग 2/5 भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके। तो 2/5 माइनस माइनस प्लस 1/5। अब देखिए 5 और 5 कैंसिल 5 हो जाएगा। जब नीचे वाले नंबर सेम हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 2 और 1 मिलकर के 3/5। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। अब 3 से 5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1.67 मीटर। अब चूंकि v का मान धनात्मक है इसलिए बस का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा, 1.67 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमसे आकार भी पूछ रहा था और प्रकृति भी। तो आकार और प्रकृति के लिए हम क्या निकालते हैं, रेखीय आवर्धन। उसका सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u। तो m बराबर माइनस v का मान है 5/3 और u का मान है माइनस का 5। माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 1/3 आया। अब चूंकि m का मान अगर प्लस में आता है तो आभासी सीधा बनता है और माइनस में आता है तो वास्तविक उल्टा बनता है। अब यहाँ पे m का मान हमारा क्या में आ रहा है, प्लस में, प्लस 1/3 आ रहा है, इसलिए वस्तु का आभासी सीधा तथा 1/3 गुना छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.67 मीटर की दूरी पर बनेगा। बस इसको नोट करें।